हेलो एवरीवन, दिस इज सुमन सुना एंड वेलकम टू योर चैनल ऑन एजुकेशन एस। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्जामिनेशन के बारे में जो आप लोगों को बहुत कम ही लोगों को पता होगा। जैसे ये एग्जामिनेशन का नेम है हम लोग का AME, एयरलाइन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग। ये जो एग्जामिनेशन है हम लोग का, इसमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। इसमें जो हम लोग का पहले AME क्या है उसके बारे में पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो AME है क्या? एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग जो हम लोग का है, एक कोर्सेज ऑफर करती है हम लोग का। 3 कोर्सेज ऑफर करती है इसमें, ग्रेजुएशन के कोर्सेज, डिप्लोमा के कोर्सेज और इंजीनियरिंग के कोर्सेज ऑफर करती है। किसके थ्रू? DGCA के थ्रू, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू ये कोर्सेज ऑफर करती है। ये था हम लोग का AME के बारे में। तो अब इसमें हम लोग को कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं और कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किया जाता है, कोर्सेज के बारे में पहले बात कर लेते हैं। कोर्सेज हम लोग का अगर जो है, अगर आप लोग इसमें कोर्सेज इंजीनियरिंग करना चाहते थे, मस्ट है कि आप लोग को 12th में PCM रहना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तभी आप लोग इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग में हम लोग का 3 या 4 तरह का इंजीनियरिंग कराया जाता है। कौन कौन सा इंजीनियरिंग कराया जाता है? इंजीनियरिंग इन एयरक्राफ्ट एंड मेंटेनेंस में कराया जाता है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कराया जाता है और एरोस्पेस इंजीनियरिंग कराया जाता है। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन के बारे में। तो ग्रेजुएशन में आप लोग का कोई भी डिग्री रहेगा तो चलेगा, आप लोग का कोई भी एनी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो जा सकते हैं। तो इसमें हम लोग का जो है कौन कौन सा ग्रेजुएशन कराया जाता है। पहला हो जाता है BBA इन एविएशन में, BBA इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, और BSc एरोनॉटिकल साइंस के बारे में, BSc इन AME बैचलर ऑफ साइंस के बारे में जो हम लोग का क्या है AME एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, और BSc इन एविएशन के बारे में पढ़ाया जाता है। अब डिप्लोमा में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं जो आप लोग 10th के बाद जा सकते हैं डिप्लोमा के लिए। तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में कराया जाता है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कराया जाता है और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कराया जाता है। और एक और कोर्सेज ऑफर करता है जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज होता है, जो आप लोग ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड में जो सर्टिफिकेट के लिए कोर्सेज कराया जाता है। तो कैबिन क्रू में कराया जाता है, एयरपोर्ट मैनेजमेंट में और ग्राउंड स्टाफ में, ग्राउंड स्टाफ कैबिन क्रू जो वगैरह हम लोग का आता है एयरलाइन में, उसमें कराया जाता है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग, ये तो कोर्सेज था। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग को जो है 12th पास रहना चाहिए, कोई भी रिकोगनाइज बोर्ड से आप लोग का, इंजीनियरिंग स्ट्रीम में ही, तभी PCM स्ट्रीम में, तब आप लोग इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और डिप्लोमा के लिए तो आप लोग को बताएं 10th से पास रहना चाहिए। ग्रेजुएशन के लिए आप लोग को कोई भी स्ट्रीम से है 12th तो पास रहना चाहिए। और एज लिमिट क्या है हम लोग का? एज लिमिट हम लोग को जो है 16 to 28 ईयर रहना चाहिए। नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सभी को फुलफिल कर सकता है। एडमिशन प्रोसेस क्या है? तो एडमिशन प्रोसेस जो आप लोग का मात्र एक एग्जामिनेशन है, आप लोग का AME के थ्रू जा सकते हैं। AMU CET एग्जामिनेशन नाम का होता है हम लोग का। AMU CET को एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट का नाम से एग्जामिनेशन लिया जाता है, उसमें के थ्रू जा सकता है। और इस एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि स्कॉलरशिप भी हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप लोग 12th बोर्ड स्टेट टॉपर हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं तो आप लोग को जो 100% फी रिड्यूस कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए दूसरा नंबर पे आप लोग AME CET जो एग्जामिनेशन देंगे, अगर आप लोग का रैंक 1 से 5 के बीच में आता है तो 100% आप लोग को फी रिड्यूस कर दिया जाता है। रैंक 6 से लेकर 15 के बीच में आता है तो 75% रिड्यूस कर दिया जाता है। 16 से लेकर 50 के बीच में आता है तो 50% फी रिड्यूस कर दिया जाता है। और 51 से लेकर 200 के बीच में आता है तो 25% फी रिड्यूस कर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या हो जाता है हम लोग का? तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो हम लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछा जाता है, ये कॉमन चीज़ है। और इंग्लिश, साथ में एक और सब्जेक्ट हो जाता है हम लोग का जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछा जाता है, करंट अफेयर्स जो वगैरह जो होता है उसी के बारे में पूछा जाता है। AME CET जो हम लोग का दोनों पार्ट में क्वेश्चन पूछती है, हिंदी या इंग्लिश में, आप लोग को जो पसंद है उसमें आप लोग एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और ये जो है सबसे बड़ी बात ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं था, ये ऑफलाइन मोड एग्जामिनेशन लिया जाता है। और हर एक क्वेश्चन पे आप लोग को 4 मार्क्स दिया जाता है। अगर आप लोग गलती करते हैं तो 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करें तो हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फी क्या है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फी जो हम लोग का जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए हम लोग का हो जाता है 1200 रुपीज़ 1200, और SC ST PW के लिए जाता है हम लोग को 1000 रुपीज़। तो ये था हम लोग का पूरा AME एग्जामिनेशन के बारे में, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के बारे में। अगर इसमें आप लोग का जैसे मान लीजिए
कौन कौन से कॉलेजेस हैं, तो हम लोग इंडिया में 2-3 कॉलेजेस हैं जो टॉप के। तो पहला तो हम लोग का पटना में है AME, और एक हम लोग का दिल्ली में है, और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। इसलिए हम लोग का 2 ही 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसमें आप लोग कोर्सेज कर सकते हैं, बट प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं जिसमें आप लोग जा सकते हैं। 136 कॉलेज है लगभग ऑल ओवर इंडिया में हम लोग का इस कोर्सेज के लिए। तो आप लोग का ये अगर कोर्सेज अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।